की टीम आज पहुंची है गांव मिर्जा में, जहां पर किसान द्वारा आंदोलन चक्का जाम लगाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार, राजीव गांधी पंचायती राज पोस्ट के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार ने कहा, बयाना अनाज मंडी के सामने किसानों द्वारा लगाए गए चक्का जाम को अपना पूरा समर्थन देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन में है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कुमारी सैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सांसद दीपेंद्र हुड्डा पूरे जोश से किसानों की मांगों को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान पूरे गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को चला रहे हैं और सरकार को किसानों के इस आंदोलन के आगे झुकना ही पड़ेगा। डॉक्टर सुनील पवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो ये 3 काले कानून बनाए हैं वो किसी भी तरह किसानों के हक में नहीं है। फरवरी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर और उसी के अनुरूप हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किसानों ने 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जाम का जो आह्वान किया है, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से उसका समर्थन करती है। तीनों काले कानून जब तक ये सरकार वापस नहीं लेती, यहाँ का किसान आंदोलनरत रहेगा और कांग्रेस पार्टी यथासंभव अपने स्टैंड पर कायम रहते हुए किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और जहां पर भी गांधीवादी तरीके से पूर्ण शांति के साथ ये आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पर इन सरकारों को झुकना पड़ेगा, तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। अगर ये सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं देती है तो विपक्ष के नाते सड़कों पर उतरना, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बात रखना। जिस तरीके से आपने कल भी देखा कि राज्यसभा के अंदर माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने पुरजोर ताकत के साथ आवाज उठाई। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा जी तो लगातार निरंतरता के साथ अलग अलग जगह पे किसानों के बीच में जाकर अपना समर्थन दे रहे हैं और जिस दिन से किसान सड़क पे उतरा था उस दिन से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा और सीएलपी नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने घर बैठ के नहीं देखा, निरंतरता के साथ इनकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जहां पर भी जिस भी क्षेत्र के अंदर किसान धरने पे बैठे रहेंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पर जाकर समर्थन करता रहेगा पार्टी का स्टैंड। तो आज चक्का जाम है जी, कहाँ पे गए आप? देखिए, हल्का इंद्री में अभी 12 बजे से 3 बजे तक के इस चक्के जाम में सबसे पहले हम किसानों के बीच में बयाना चौकी के पास पहुंचे हैं। अब आधे घंटे के बाद हम रंबा चौकी पर जाएंगे और उसके बाद भादसों चौक के ऊपर जो चक्का जाम है वहां पर उनके समर्थन में भागीदारी लेंगे। आज का कार्यक्रम जैसे संयुक्त मोर्चा ने आदेश दिए भैया 3 घंटे के लिए चक्का जाम, और हमने अपना स्थान बयाना मंडी चुना है और एक शांतिपूर्ण, कोई प्रशासन की तरफ से और हमारी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस आंदोलन को एक शांति के रूप में लेकर जाएंगे, एक शांति का संदेश देंगे और सबसे अपने किसान भाइयों से, क्योंकि युवाओं में बहुत जोश है और जोश भी ओस में है। एक तो जोश होता है उग्रा, पर नहीं, ओस में जोश है इनमें और जायज भी है, क्योंकि जो सरकार की गलत नीति, जो काले कानून, और कल भी जो हमारा कृषि मंत्री है तोमर है, उसको अब भी शर्म नहीं आ रही। अब भी ये कह रहा ये तो छोटे से पंजाब के थोड़े से किसान हैं। अरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज पूरा किसान, कोई बरादरी नहीं है इस किसान की, सिर्फ किसान बरादरी बनके एक जन आंदोलन में शरीक हो गया है। और अब ये पूरा जन आंदोलन किसान के नाम का है और किसी बरादरी का नहीं है
और इस आंदोलन को सफलता लेकर ही घर लौटेंगे। तो आगे की रणनीति क्या रही है? आगे की रणनीति हमारी यही है, हमने जैसे अपना दिल्ली का डेरा मारा है, 10 आदमी रोज जाते हैं और 4 दिन रहते हैं, 10 वापसी आते हैं, 10 छोड़ जाते हैं। यही रणनीति चलती रहेगी। ये तो जब तक चलेगा हम नहीं हारेंगे। अब किसान हार के मूड में नहीं है, और जो सरकार ने अपनी जीत पकड़ रखी है उस जीत को छोड़ के हमारे प्रतिनिधिमंडल को बिठाओ भाई, आप ही बैठो। जहाँ गलती है, जहाँ कानून वापसी करने की बात चल रही है तो कानून वापसी ले लो, क्या दिक्कत है? नहीं होना कानून जो हमारे लिए बड़े अच्छे हैं, हम नहीं लेंगे। वे अपने अच्छे को अपने बस्ते में रखें। कुछ लोग आपके बीच के हैं जो इन कानूनों को भी ठीक बता रहे हैं, आप लोगों को गलत बता रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप लोग? मैं ये बात तो आपको भी पता है, मैंने भी पता है, इस देश में गद्दारों की कमी नहीं है। क्योंकि पहले जयचंद्र बहुत थे और वो भी आज ऐसे, आज आप जो अब भी ऐसे भाषण दे रहे हैं, नहीं वो किसान तो है ही नहीं, वो तो किसान बरादरी का एक गद्दार आदमी है। तो क्या पता जी अपने पर? मैं सतीश कलसोरा, भारतीय किसान यूनियन युवा अध्यक्ष का नाम। देखिए, सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी टीवी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आकर यहाँ कवरेज ली और हमारी मांगों को उठाने में योगदान दिया। सरकार ने जो ये 3 कानून जो बनाए हैं, इन तीनों कानूनों को किसान के विरोध में बना दिया। उसके बाद किसान आंदोलन करना शुरू कर गए, तो मीटिंग होती गई। मीटिंगों में इन्होंने 12 मत 8 तो मान लिए भाई इनमें हम अमेंडमेंट कर देंगे। कल कृषि मंत्री कह रहा भाई काला कानून जो है उसमें काला बताओ। भले आदमी जब आपने ये मान लिया भाई इसमें 8 कानूनों में हम अमेंडमेंट करेंगे तो बताने की जरूरत किसने रहेगी। लेकिन बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में चल रही, उन लोगों का एक ही ध्येय है, जो बीजेपी के हक में बोल रहा हो तो मतलब देश में अपना मान रहे हो ना, जो किसानों की बात कहे वो देशद्रोही हो। आज से पहले कितने पत्रकारों पर, कितने आदमियों पर इन्होंने पर्चे दर्ज करे, क्योंकि उन्होंने सच्चाई दिखाई पत्रकारों ने। बीजेपी के जो आदमी हैं कितने गलत बोले, सुन नहीं सकते किसान, उनको पूरी छूट है। लेकिन हम ये चाहते हैं इन कानूनों को वापस ले, उसके बाद किसानों की कमेटी बैठाया ले और उसमें बैठकर दोबारा ये कानून। तो आज किस विरोध में ये रोड जाम कर रहे हैं? हाँ, उन 3 काले कानूनों के विरोध में ही रोड जाम है। तो आपकी अध्यक्षता में आज प्रोग्राम यहाँ? हाँ, आज मेरी अध्यक्षता में है और ये सारा का सारा सिस्टम जो है शांतिपूर्वक रहेगा। किसानों से का प्रशासन से सहयोग लेंगे और किसान प्रशासन का सहयोग देंगे। कहाँ कहाँ जाम है आज? आज करनाल जिले में 11 नाके हैं, यानी बादशों और अपना रंबा चौंकी, उसके बाद जीटी रोड, उसके बाद असंध, बड़ा गरोंडा और अपना ये यूपी वाला जो रोड है सनौली रोड जिसने बोलना है, सनौली का ले या नगड़ा चौक पर है। इस तरह 11 जगह नाके हैं और शांतिपूर्वक रहेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। आम पब्लिक से भी हम हाथ जोड़ कर कह रहे भाई 3 घंटे के लिए आप हाथ जोड़ कर रोक रहे उनको, और वो हमारा साथ दे रहे। किस टाइम से किस टाइम तक गए? ये 12 बजे, पूरे 12 बजे बैठ गए थे और 3 बजे पूरे हॉर्न बजाएगा, जो भी व्हीकल हमारे पास है उनका हॉर्न बजाएगा, उसका समापन कर दिया।